So I was thinking about the book of Ephesians that we are reading currently. तो मैं एफिसियों की किताब के बारे में सोच रहा था जब हम पढ़ रहे हैं। So Ephesians is one of the deepest books, the most very beautiful books to read in the letters of the Apostle Paul. प्रेरित पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं उनमें से एफिसियों का जो पत्री है बहुत ही गहराई से और बहुत ही सुंदर एक पत्री है हमें पढ़ने के लिए। It speaks about the depth of the love of God towards us. तो वो परमेश्वर का जो गहराई का प्रेम हमारे प्रति है उसके बारे में वो दिखाता है। There are 6 chapters in Ephesians. एफिसियों में 6 अध्याय हैं। The first 3 chapters tell us how much God loved us and how much God cared for us. He had forgiven our sins and made us his children and given us such eternal riches. तो पहला अध्याय ये बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारा कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं और हमें हमारे पापों से क्षमा कर कर जो अनंत काल की जो धन है वो उन्होंने हमें दिया है। And giving us this background in our own life and showing us, assuring us of the love of God, the Holy Spirit tells us from 4th chapter to 6th chapter how to obey Him and to walk in the spirit of gratefulness. तो ये सारे जो पिछली बातों को बोलकर पवित्र आत्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तो उनके साथ विश्वास से योग्यता से रहकर उनके साथ हम कैसे उनके हर एक बातों को मानकर उनके राहों में उनके पीछे हम कैसे चल सकते हैं, वो 4 अध्याय से जो अध्याय है वो उसमें बताया गया है। Yesterday we were saying that God has made us His very own heir. तो हमने कल देखा कि परमेश्वर ने हमें उनका खुद के वारिस बनाया है। And heirs means now I belong to the family of God. वारिस का अर्थ ये है कि अभी मैं परमेश्वर का जो परिवार है उसमें का एक सदस्य हूँ। I don't. My most important family is where Jesus is my elder brother, and all my brothers and sisters in the church, everywhere in the world, are my brothers and sisters. और मेरा ये परिवार है, सुंदर परिवार है, उसमें जो यीशु मसीह है वो मेरे बड़े भाई है और इस दुनिया में जितने भी मसीह में जो भाई बहन है वो सब मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं। And He has blessed us with every spiritual blessing. और उन्होंने हमें सारे आत्मिक जो आशीष है सभियों से उन्होंने आशीष किया है। See, spiritual blessings are a million times, more than a crore times better than earthly blessings. जो आत्मिक आशीष रहती है वो इस दुनिया की आशीषों से करोड़ों गुना अच्छा होता है, बेहतर है। So we are so used to earthly blessings while living in this world about our food and money and property and fame. We think they are the earthly blessings which people in this world, and most believers also think much very highly of earthly blessings. क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारा रवैया ये होता है कि दुनिया में जितने भी जो आशीष है, जैसे कि सांसारिक आशीष है, पैसे है, धन है, संपत्ति है, ये सब कुछ हमें महत्वपूर्ण लगने लग जाता है क्योंकि हमारी नजरिया जो है उसकी तरफ हमें वो महत्वपूर्ण है करके दिखाता है हमें वो। But the Lord is more interested in our spiritual blessings, because these earthly blessings will go away after some years, after we die. The spiritual blessings will always be there, and in addition to spiritual blessings, we'll also get not only supernatural blessings of all the universe. तो परमेश्वर जो है आत्मिक आशीषों पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये जो सांसारिक आशीषें जो है वो थोड़े दिन के बाद वो नष्ट हो जाएंगे, हमारे मरने के बाद वो चले जाएंगे, परंतु जो अनंत काल की जो आत्मिक आशीषें हैं वो हमेशा हमारे साथ बने रहने वाला है। So God will give us enough of our earthly needs. He said we can be content with all the earthly needs that God will provide us. तो परमेश्वर हमारी जितनी भी संसारिक हमारी आवश्यकता है वो सब कुछ हमें देंगे। लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ हमें देंगे, हमें तृप्त करेंगे। And God has already provided us so food, clothes, shelter, house to stay. और परमेश्वर ने पहले से ही हमें खाना, घर, कपड़ा, सब कुछ दिया हुआ है। And the Lord says, don't worry about these things. We don't have to ask for these things also. God will provide to you. तो परमेश्वर कहते हैं कि इन चीजों के बारे में आप चिंता मत करो, इन चीजों के लिए आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको इन चीजें सब कुछ आपको दे देंगे। But worry about that you can grow up spiritually in your life and be concerned about that. और आपको चिंता किस विषय में करना है कि आप आत्मिक विषय में बड़े, उस विषय के लिए आपको चिंता करना है। So because we live in this world, we look at all the unconverted people and unbelievers, and so many worldly believers are there, that we think that all the earthly blessings that they have got is very good.
तो इस दुनिया में हम रहते हैं तो हम चारों तरफ जो अविश्वासी हैं उनको देखते हैं, और जो सांसारिक विश्वासी है उनको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो सांसारिक आशय है वो ज्यादा अच्छी होती है, महत्वपूर्ण वो है। But we know the more and more earthly things we get, the more and more worries we get. हमें ये बात भी पता है कि जितनी सांसारिक आशीष मिलती जाती है उतना ज्यादा जो है परेशानी भी आते जाता है। I've seen that in my own life. God has provided so many things, but if we keep on accumulating all these things, we have more troubles, and we cannot do the important things in our own life. तो मेरे जीवन में भी मैंने इस बातों को देखा हुआ है कि जैसे ही सांसारिक जो चीजें हैं हमारे जीवन में बढ़ते चले जाता है, तो जो है हम जो है उस बातों के पीछे इतने परेशान हो जाते हैं कि हम जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए वो चीज हम नहीं कर पाते। That's why the Lord taught us, whatever we have excess, just give it away to other people. इसलिए प्रभु ने हमें ये सिखाया कि अगर आपके पास कुछ भी जरूरत से ज्यादा है तो दूसरों लोगों को वो दे दीजिए आप। Give it to other people who are in need, the poor people. We can always help. और जो भी लोग जरूरतमंद है, जिनको उनकी आवश्यकता है, तो उनको आप दे सकते हैं, उनकी सहायता आप कर सकते हैं। One godly brother said that we have got such a lot of material things with us. तो एक आत्मिक भाई ने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा भौतिक चीजें हैं। Even if a robber, suppose we are going out somewhere for a holiday or something, if a robber came, robbed everything in our house, even then we will still have much to live on with us. अगर हम कभी छुट्टी मनाने बाहर चले जाते हैं और कोई चोर आता है हमारे घर में से सब सामान चोरी करके लेके भी चला जाए, तो भी हमारे पास हमें जीवन बिताने के लिए सब कुछ और भी रह जाएगा। God has given us so much in excess beyond what we also need. तो परमेश्वर ने हमें इतने सारे चीजें दिए हैं, हमारी जरूरतों से बढ़कर उन्होंने हमें दिया है। Whenever we get enough for our needs, we are rich people. और जब भी हमें जो हमारी जरूरत है उतने में हमें मिल जाता है तो हम बहुत ही धनवान लोग हैं। We can spend the rest of our life in serving God and doing the will of God and being a blessing to others. तो हम अपनी जो बाकी का जीवन है परमेश्वर की इच्छा करते हुए, दूसरों को मदद करते हुए और परमेश्वर की जो सेवकाई करते हुए अपना जीवन बिता सकते हैं। As Jesus said, it is better to give than to receive. यीशु मसीह ने कहा है कि लेने से अच्छा देना अच्छा होता है। So God is always giving to everybody. God gave His Son, so we also should be people who can give others, help others, say a good word, not just money, but our time, our money, our prayers, all for the blessing of others. तो परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हमें भी ऐसे ही दूसरों को सब कुछ देना है। सिर्फ अपना पैसा ही नहीं, अपना पैसा, अपना समय, अपना प्रार्थना, सब कुछ जो है हमें दूसरे लोगों को देना है, उनकी भी सहायता करनी है। And this is the wonderful change that God has made in our life once we come to Him. तो ये एक सुंदर सा एक बदलावट है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ है जब हम उनके पास आए। We were people who were so selfish, so evil, only thought about ourselves and how to get more and more things. तो हम इतने स्वार्थी और इतने बुरे लोग थे कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने पास ले ले। Because we are under the spirit of the devil, control of the devil. क्योंकि हम शैतान के नियंत्रण के अधीन में थे। We didn't know how to do good at all. तो हमें कैसे भलाई के काम करना है वो बिल्कुल पता नहीं था। We see in the book of Ephesians chapter 2, हम देखते हैं इफिसियों उसका दूसरा अध्याय verse 1. उसका पहला वचन। It speaks to us that you were dead in your trespasses and sins. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। So when we were living in our all the wrongdoings and in our sins, we are spiritually dead, means we have no connection with God at all. और इसका मतलब है कि हम अपराधों में अपने पापों में जी रहे थे, तब हम आत्मिक मरण पा चुके थे, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ कोई भी नाता या संबंध नहीं था तभी। And verse 2 says, in which you formerly walked according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is working in the sons of disobedience. दूसरा वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। See, the people in this world are walking this broad way on the way to hell, each one of them. तो इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, हर एक जन जो है ये विशाल मार्ग के द्वारा उस नरक की ओर चलते जा रहे हैं। That is the course, that is the path that they are taking, on the straight downwards, one easy way, doing what they like, on the way to hell. तो यही एक मार्ग है जो वो लेते हैं और जो उनको पसंद होता है वही सब करते जाते हैं, नीचे चले जाते हैं नरक की ओर।
It includes non-Christians and Christians also. तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? अविश्वासी और विश्वासी भी आते हैं, Because they are under the control of the prince of the power of the air, of the spirit that now works in the sons of disobedience. क्योंकि वो आकाश के अधिकार के हातिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। I was controlled and you were controlled by the spirit of the devil, and we were doing all the evil things under his control. हम और आप जो है वो शैतान के नियंत्रण के अधीन में थे, उसके अनुसार ही सब कार्य करते थे, हम उसके नियंत्रण में ही थे। And we were known as the sons of disobedience. तो हम जाने जाते थे आज्ञा ना मानने वालों के पुत्र के समान। We did just what we like. हमने वही किया जो हमें पसंद है। When I go outside on the road, then I see the government has said, put your mask on. There are many people, especially young people, a lot of people who refuse to put the mask. तो जब मैं रोड की ओर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट सरकार ने कहा है कि मास्क पहनना है, परंतु बहुत ज्यादा जवान लोगों को हम देखते हैं वो मास्क बिल्कुल भी पहनते नहीं है, वो बिल्कुल भी नकारते हैं मास्क पहनने के लिए। What are they? They're children of disobedience. वो कौन है? वो आज्ञा ना मानने वाले बच्चे हैं। They want to do what they like. वो वही करना चाहते हैं जो उनको पसंद है। They will not listen to their elders. They will not listen to the government. They have no fear of God in their life. तो वो कोई बड़ों की बात नहीं मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर का भय बिल्कुल भी उनके जीवन में नहीं है। They are controlled by the spirit of the devil. तो शैतान के आत्मा के द्वारा वो नियंत्रण में है। We are also like that. और हम भी ऐसे ही थे। Verse 3 says, among them, we too also lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of anger, even as the rest. तीसरा वचन, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। So we had so many lusts of our flesh. तो हमारे अंदर शरीर की बहुत सारी लालसाएं थी। And we obeyed it. और हमने उसकी बातें भी मानी। If I got angry, I would shout at people or will not talk properly to them or keep enmities. अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगा, उनके साथ अच्छे से बात नहीं करूंगा और शत्रुता जो है मेरे मन में रखा रहूंगा। If I like certain food, I would keep on eating much of it. अगर मुझे कोई खाना पसंद है तो मैं लगातार खाते चले जाऊंगा। If the food is not up to my mark, I would grumble and get angry. अगर वो खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जो स्वाद है उसके अनुसार नहीं है, तो मैं कुड़कुड़ाऊंगा और गुस्सा हो जाऊंगा। If I like sexual things, I keep on watching all sexual pornography. We can watch all that according to our own desires. We did what we like. अगर लैंगिक अभिलाषाओं में मुझे ज्यादा दिलचस्पी है तो मैं सारे जितने भी अश्लील चित्र है और मुझे जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ मैं देखता रहूंगा, वो सब कुछ मैं करता रहूंगा। Kept on enjoying it. और हमने ये सब कुछ उसका मजा बहुत लेते थे, knowing that it is wrong. ये पता होने के बावजूद कि वो गलत है, but still not refusing to listen to the Lord. फिर भी हम प्रभु की बात नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। And my mind is full of dirty thoughts. और मेरा जो मन है पूरे जो गंदे विचारों से भरे थे। Now, this is the nature that is of the devil. तो ये जो स्वभाव है वो शैतान का है। All the devil's children behave like that. और जितने भी शैतान के बच्चे हैं सब ऐसे ही बर्ताव करते हैं। Because of that, it says that we were by nature the children of anger of God, even as the rest. तो इसलिए क्या था, और लोगों के समान हम भी स्वभावी से क्रोध की संतान थे। And God hates all disobedient, rebellious children who do what they like. Those who don't fear God, God hates them. और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो उनके बात नहीं मानते, जो उनके विरोध में खड़े होते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करते हैं, उनसे घृणा रखते हैं। Because we are the enemies of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बैरी हैं। We hated the people who are telling us the truth. और हम ऐसे लोगों से नफरत करते थे जो हमें सच्चाई बताते थे। Suppose now we are the children of God, we tell people the truth about not telling lies and not gossiping and talking evil things. They don't like it. अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और हम दूसरे लोगों से जाके कहते हैं कि गपशप करना बंद कर दो, झूठ मत बोलो, तो ये सब जब हम बोलते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता ये। Because they want to do what they like. क्योंकि वो करना चाहते हैं जो उनको पसंद है। But in spite of all this, it says in verse 4, God being rich in his mercy because of his great love with which he loved us. और चौथा वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। Even when we were dead in our transgressions, made us alive together in Christ. By grace you have been saved.
5वां वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। See, one of the great mysteries is you cannot even just imagine why God, how I repented and how God chose me. तो सबसे बड़ा रहस्य की बात यह है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कैसे हमने पश्चाताप किया, कैसे हम प्रभु के पास आए हैं। Among all the people in my family, in my workplace, how God chose me and how God put that interest in my own life to seek after Him. तो मेरे परिवार के लोगों के बीच में से, मेरे दफ्तर में जितने भी लोग हैं, उनके बीच में से परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना और परमेश्वर की ओर जानने का, उनकी ओर बढ़ने का जो दिलचस्पी है उन्होंने मेरे मन में कैसे डाला। How God showed me that all the things that I was doing was wrong and I was so sad about it. This is what the Holy Spirit has done the work in each one of our lives. और कैसे परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे मैं जो कुछ भी काम जो कर रहा था वो गलत है, और कैसे मुझे उसके लिए एक उदासी थी। ये सारे जो काम है पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में किया है। See, whenever we say we are repentant, but it is only God who has started this work of repentance in our own life. God who has troubled us and given us a mourning and hatred for our own sin. तो जब भी हम कहते हैं कि हम पश्चाताप हमने किया हुआ है, तो ये पश्चाताप का जो अनुभव है, परमेश्वर ने इस कार्य को हमारे जीवन में उन्होंने उत्पन्न किया है ताकि हम इसके लिए शोक मनाएं और हमारे उस पापों के प्रति हमारे मन में एक घृणा आए। Whenever somebody repents from their sin and is sorry for their sin, it is that God is very close to him and God loves him and God is drawing him closer to him. और जब भी कोई पश्चाताप करता है, अपने पापों से फिर जाता है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के निकट आ रहा है, वो परमेश्वर से बहुत ही प्रेम रखता है, परमेश्वर उसके करीब है। And then when we repent, wonderful, the Holy Spirit comes into our life and the love of God is shed abroad in our heart. जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे हृदय में भर जाता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। God is rich in mercy. तो परमेश्वर दया से भरा हुआ है, उसका धनी है वो। Doesn't matter how much we have sinned, but God's mercy is so great, as the high is the heaven and the low is the earth, so great and wide as the ocean. His mercy is so great towards us. तो हमने भले ही जितने भी बड़े पाप किए हो, तो परमेश्वर का दया इतना बड़ा है, जो आकाश से भी, आकाश के उतना बड़ा, और पृथ्वी के छोर के उतना नीचे तक उतनी गहराई है, इतना दया से वो भरे हुए हैं। So how much we have come closer to the Lord and how much gifts we have and whatever God has done in our life, we always remember, Lord, the day that you saved me and you had shown mercy on my life. I was the worst of all. Lord, I thank you for that. तो जितना भी परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें इस बातों को याद करना है कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया हमारे ऊपर किया है, हमें उस बातों से हमें छुड़ा कर यहाँ इस स्थान पर हमें रखा है, उसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर की ओर धन्यवादी होना चाहिए। So the brother A.W. Tozer, he said, see, Lord, you have done so much for me, so much for me. Now, from now on, if you don't answer any of my prayers also, I'll still be very happy. जैसे A.W. टोजर करके भाई कहते हैं कि परमेश्वर आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया हुआ है, अगर अभी से आप मेरे कोई प्रार्थना को कोई भी उत्तर भी नहीं देंगे तो भी मैं खुश रहूंगा। See, God has done a tremendous work by saving us from sin and the power of the devil. That is enough for us to follow him for the rest of our life. तो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम जो हमारे जीवन में किया है, हमें उस गंदे पापों से छुड़ाकर, उस नरक के शैतान के हाथों से छुड़ाकर, इतना ही काफी है हमारे जीवन को हमें जीने के लिए। We will gratefully serve the Lord. Doesn't matter we are not elder, we are not an evangelist, we don't get any position in the world, or don't get any position in the church. We should still be happy in the Lord. तो भले ही हम कोई अगुवे नहीं बने, भले ही कोई स्थान हमें नहीं मिले, भले ही संसार में हम कुछ ना बने, तो भी हम बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही धन्यवाद के साथ परमेश्वर की जो सेवकाई है वो करते जाएंगे और खुश रहेंगे। So what has he done in verse 6? He has raised up with him, with Jesus, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? 6वां वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। This is not for the future, it is now. When we are born again, the Holy Spirit, we are close to the Lord. तो ये भविष्य के लिए नहीं है, ये अभी के लिए। हम नया जन्म पा चुके हैं, तो ये अभी का है। पवित्र आत्मा हमारे बहुत करीब है। Yes, it is said that we are sitting with Jesus. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह के साथ बैठे हैं in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है?
My affections and my desire is to be walk and talk with the Lord more and more. मेरा जो चाहत और मेरी अभिलाषा हमेशा यही है कि परमेश्वर के साथ में हमेशा चलते रहूं और उसके साथ बात करते रहूं। We are so thankful to God for loving us, for Jesus was dying for us. We say thank you, Lord, for that. तो हम परमेश्वर के प्रति इतने धन्यवादी होना चाहिए कि परमेश्वर आपने इतना प्रेम किया, यीशु मसीह आपने प्राण में हमारे लिए आपने दे दिया, उसके लिए हमें धन्यवादी रहना है। All the riches of His grace, saving us from so many dangers and so many pitfalls and so many deceptions. The Lord Jesus has done so much for us. तो परमेश्वर की इतनी बड़ी जो दया है यीशु मसीह की, उन्होंने हमें बहुत सारे खतरों से, बहुत सारे खड्डों से, बहुत सारे गहराई के पापों से जो हमें वो बचाते रहता है, तो उतना ज्यादा महान काम वो हमारे जीवन में करते हैं। What happens when we are seated with Jesus Christ in the heavenly place? क्या होता है जब यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय उस स्थानों पर बैठाए जाते हैं? We have fellowship with Him. हम उनके साथ संगति में रहते हैं। He talks with us and we talk with Him. हम उनके साथ बात करते हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं। Throughout the day, every day of our life, हर दिन, हमारे जीवन के हर दिन, प्रतिदिन He corrects us. वो हमें सुधारते हैं। In Revelation chapter 3, those whom I love, I correct, I reprove. और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ उनको मैं ताड़ना देता हूँ, उन्हें मैं सुधारता हूँ। He leads us. वो हमारी अगुवाई करते हैं। We have to talk to Him every day. हमें उनसे प्रतिदिन बात करना है। That is fellowship with the Lord. वही होता है परमेश्वर के साथ की संगति। We have to continue that relationship every day of our life. तो ये जो संगति है हमारे जीवन के हर दिन हमें उस बातों को बनाए रखना है। And as we grow in the Lord, the fellowship become better and better. और जैसे ही हम प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे, ये जो संगति है और बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। Become intimate friends. हम बहुत ही गहराई के मित्र बन जाते हैं। When we are born again, it's like becoming a small baby. जब हम नया जन्म पाते हैं तभी हम एक छोटे नए जन्मे हुए बच्चों की जैसे होते हैं। So we have a small baby who's around 2 years old or 1 year old at your house. उदाहरण के तौर पे अगर हमारे घर पे 1 या 2 साल का बच्चा है, We are very happy with the baby, and the baby likes to have. We have to like fellowship with the baby, and the baby also likes us very much. तो हमें उस बच्चे के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे को भी हमारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। So, but there is a low level of fellowship. परंतु वहां पे जो संगति होती है वो एक निचले स्तर का संगति है। We cannot pour out our heart to the baby and tell us our problems and our concerns and what our ambitions are. We cannot relate in a very deep way. तो हमारे जितनी भी मन की जो बातें हैं हम उस बच्चे से नहीं कह सकते। हमारी परेशानी, हमारे जीवन के मकसद, उद्देश्य, सब कुछ एकदम बढ़िया रीति से हम उसे नहीं बता सकते हैं। And the little baby will always want love and affection and earthly blessings from the father. तो उस बच्चे को हमेशा जो है प्रेम चाहिए होता है और सांसारिक जो अच्छी आशीषें रहती हैं वो उसके पिता से चाहिए होता है। But as the child grows up bigger and bigger and closer to the father, then the level of fellowship becomes better and better. और जैसे ही वो बच्चा बढ़ता चला जाता है उतना ही उसके पिता के साथ उसका जो रिश्ता है, जो संगति है, वो अच्छा होते चला जाता है। The father gives him more responsibilities. और उसके पिता उसको ज्यादा जिम्मेदारी देने लगते हैं। Once they become teenagers and adults, they become like friends. और जैसे ही वो जो है युवक हो जाते हैं तो उनके मित्रों के समान हो जाते हैं वो। That is why the Lord told about Abraham. Abraham is my friend. I have to tell him about everything. तो इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा कि वो मेरा मित्र है, वो मुझे सब कुछ कहता है। I will tell him what I'm going to do in the future. मैं उसे कहूंगा कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ। And what a wonderful privilege it is in the New Testament that we can be friends of the Lord. तो कितना ही बड़ा सौभाग्य की बात है नए करार में कि हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। John says, the book of John, it says, I do not call you slaves, I call you my friends. और यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अभी गुलाम नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। So wonderful friendship you and I can have and build up for a friendship every day, brothers and sisters. तो जितना बहुत ही सुंदर एक मित्रता है हमारे पास, हमें इस मित्रता को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाना है। Jesus said, you my friends, if you do what I command you. तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो अगर तुम वो सारी आज्ञाओं को मानोगे जो आज्ञाएं मैंने आपको दिया हुआ है।
I think where's that verse? I think it is in I think John chapter 15. Yeah, John chapter 15 verse 14. यूहन्ना 15 अध्याय उसका 14 वचन. It says, "You are my friend if you do what I command you." और परंतु John 15 verse 14. Very nice verse. यूहन्ना 15 उसका 14 वचन, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो. So the disciples were Jesus' friends because they left everything. Whatever Jesus said, they obeyed. तो जो चेले थे वो यीशु मसीह के मित्र थे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ भी उनसे कहा वो सारी बातों को उन्होंने माना. So there are many born again Christians whom Jesus cannot call them friends because they don't like to do what the Lord tells. बहुत सारे नए जन्मे विश्वासी हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह उनको मित्र नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो भी प्रभु कहते हैं वो नहीं मानना चाहते. They are not faithful in money matters. पैसों के विषय में विश्वास योग्य नहीं है. Backbiting and gossiping. वो पीठ पीछे बोलते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं. The Lord says, "Now don't speak idle words. Keep on asking forgiveness." They refuse to ask forgiveness. और प्रभु कहते हैं कि निकम्मी बात मत कहो और क्षमा मांगते रहो, तो क्षमा मांगने के लिए भी वो नकार देते हैं. So somebody had heard this, and the Lord said, "Now when you're getting married, please stay separate from your parents and be separate." Somebody said, "No, we don't want to do all that." तो जैसे कि किसी का विवाह हुआ है तो प्रभु का वचन कहता है कि उन माता पिता से अलग होके रहना है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये बात जो है करना नहीं है. They choose what they want to do and they choose what they don't want to do. और वो उन्हें जो वो निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो ये भी निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए. God wants us, Jesus wants us to be obedient completely to Him. तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम संपूर्ण तरीके से उनकी आज्ञाओं को माने. He is perfect and we are imperfect. वो सिद्ध है और हम असिद्ध हैं. And we must remember that we are the biggest sinners and God has been tremendously merciful to you and me. तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम सबसे बड़े पापी हैं और परमेश्वर की बहुत बड़ी दया परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया हुआ है. That we love the Lord, that means we are willing to obey and offend everybody else in this world so that we may please our Lord Jesus. परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ यह है कि हम इस दुनिया में सभी लोगों को नाराज कर देंगे, उनको बुरा मानने देंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए. Doesn't matter if we are alone in the world, we should never lose our friendship with Jesus. कोई बात नहीं कि हम इस दुनिया में अकेले भी हो तो भी हमें परमेश्वर मसीह के साथ जो मित्रता है उसको कदापि नहीं खोना है. One day when we die and stand before the Lord will say, "Very good." Then we'll also say, "Yeah, I thank God that I did that. Because of that, my life was so good, and because of that, my relatives also came to the Lord." तो एक दिन परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो परमेश्वर कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने. तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अच्छा हुआ मैंने ये सब काम किया, उसके लिए मैं परमेश्वर के सामने आज खड़ा रह पाया हूँ, और मेरी जो रिश्ता है वो भी परमेश्वर के पास आ पाए हैं. And sitting in the heavenly places, we can have the same concerns what Jesus had. We can pray as the Lord leads us to pray. और स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अर्थ यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो फिक्र है, जो ख्याल है, वो सब कुछ हमारे अंदर भी आएगा, और जैसे वो प्रार्थना हम करते थे वैसे हम भी सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. We will pray with the Holy Spirit and according to the will of God. हम पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रार्थना करेंगे. But anybody can do it. Any believer can do it. कोई भी विश्वासी ये काम कर सकता है, provided we are completely obedient to God. ये बात माने कि वो पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो. The devil will always tempt us to become disobedient and to do what we like. और शैतान जो है हमेशा हमें इस बात से लुभाते रहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने और हमें जो पसंद है वो करते रहे. That is why many people drift away from fellowship with the Lord. इसलिए बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की संगति से बहुत ही छूट जाते हैं, दूर चले जाते हैं. They can have a name that they are alive. They can do their prayers. They can preach and teach and do a lot of service. तो उनके पास नाम तो होगा कि वो जिंदा है, वो सिखा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बहुत सारी सेवकाई वगैरह तो कर सकते हैं. But all disobedience is sin. परंतु जितनी भी आज्ञा ना मानने वाली बात जो है वो पाप है. And if we continue with our disobedience and do all our Christian service, tell us, "I don't know you. You are not sitting in poverty places. You are living in those places and did what you like."
अगर हम परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए हमें जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ करते जाएंगे, तो प्रभु परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुम स्वर्गीय स्थानों पर नहीं बैठे हुए थे, तुम संसार के उस स्थानों पर बैठे हुए थे। So it is to follow the Lord is a difficult thing because we have to displease a lot of people around us. प्रभु का पीछा करना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो चारों तरफ के जो लोग हैं उनको हमें नाराज करना होता है। We have to displease ourselves also. हमें खुद को भी नाराज करना पड़ता है, Because Jesus also lived like that. He lived only to please himself. क्योंकि यीशु मसीह प्लीज हिमसेल्फ, Or to please the Lord. और Please his Father. यीशु मसीह ने भी अपना जीवन ऐसे जिया, परमेश्वर को खुश करने के लिए उन्होंने जीवन जिया। So then we can continue to have fellowship with him. फिर हम उनके साथ संगति में लगातार रह सकते हैं। And verse 7 says, in order that the ages to come, he may show the surpassing riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. इफिसियों 2 का 7वां वचन की वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। See, God is so kind in Jesus Christ to us that he makes us very spiritually rich. ये परमेश्वर यीशु मसीह में इतना ज्यादा कृपालु है कि वो हमें अनुग्रह से भर देते हैं, आशीष से भरते हैं। आत्मिक Spiritually rich means to get the nature of God, the fruit of the Spirit abundantly in our life. तो आत्मिक धनवंता मतलब जो आत्मिक जो परमेश्वर का जो स्वभाव है और जो आत्मिक फल है हमारे जीवन में बहुतायत से वो देते हैं। That my thoughts, my words, and whatever my actions will be always pleasing to God by the grace of God. और मेरी जो बात है, मेरी सोच है, मेरी जितनी भी क्रिया हुआ है, जो कुछ है परमेश्वर को खुश करने वाला परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया हुआ होगा। Holy Spirit does a wonderful transforming work in our life. तो पवित्र आत्मा बहुत ही अच्छा एक परिवर्तन का कार्य जो है हमारे जीवन में वो करते हैं। You and me who were so devilish earlier, now we are becoming more and more Christ-like. हम और आप जो बहुत ही शैतानी तरीके से बर्ताव करते थे, अभी हम जो है बदल गए, यीशु मसीह के समान ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। Because of the grace of God over our life. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो हमारे जीवन के ऊपर है। God gives grace only to the humble people. और परमेश्वर जो नम्र लोग हैं ऐसे ही लोगों को अनुग्रह देते हैं, not to the proud and the crooked people. जो कुटिल और जो घमंडी लोगों को नहीं देते। If we are very cunning in our heart, God will not listen to us. अगर आप मन में बहुत ही चतुर हो तो परमेश्वर नहीं सुनेंगे हमारी। God loves humble people who become like little children and will be obedient. परमेश्वर सिर्फ नम्र लोगों से प्रेम रखते हैं जो छोटे बच्चों के समान बनते हैं और जो आज्ञा मानते हैं। God wants us to become, the Father wants us to become like Jesus Christ. और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बने। And that we should live in this world like Jesus Christ. और इस दुनिया में हम यीशु के मसीह के समान एक जीवन जिए। And those are the truly rich people of this world. तो यही सच में धनवान लोग हैं इस दुनिया के। That when the Pilate asked Jesus, so are you the king of the Jews? तो पिलातुस जब यीशु मसीह को पूछता है कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो? Then he said, yes, for this purpose I was born into this world. तब वो कहते हैं, हाँ मैं इसी उद्देश्य के साथ इस दुनिया में जन्म लिया है मैंने। My kingdom is not of this world. मेरा जो राज्य है इस दुनिया का नहीं है। If my kingdom was this world, my people also would argue and fight and grumble and hate people. But now we don't do like that. अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का होता तो मेरे लोग जो लड़ते थे, झगड़ते थे और बहुत ज्यादा जो लड़ाई करते थे, मगर ऐसा नहीं है। My kingdom is the kingdom of peace, joy and love. मेरा राज्य जो है वो राज्य है शांति, आनंद और प्रेम का। And all those who follow Jesus will get abundance of that. और जितने लोग जो यीशु मसीह का पीछा करते हैं वो बहुतायत से उसको पाएंगे। We see in the book of Romans chapter 5. हम देखेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय में। God wants to make us spiritually rich. परमेश्वर हमें आत्मिक रूप में धनवान बनाना चाहते हैं। Verse 17 in chapter 5. 5 अध्याय का 17 वचन। It says, for if by the transgression of one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। It means that
why were we sinning all the time? इसका अर्थ ये कि हम क्यों इतने सारे पाप करते थे हमेशा? Because our forefather Adam, he sinned, and this nature to sin came into our life. क्योंकि हमारा जो पूर्व पिता है आदम, उन्होंने पाप किया और जो पाप करने का जो स्वभाव है हमारे अंदर भी आया, And we kept on sinning and sinning and sinning. और हम लगातार पाप से पाप करते चले गए. But once we came to Christ, God forgave all our past sins and we got the grace of God. और एक बार हम जब प्रभु में आते हैं, मसीह में आते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे सारे जो पुराने पाप जो है वो उन्होंने क्षमा कर दिया, और परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें मिलता है. When we humble ourselves more and more, then we receive more and more grace. We receive abundant grace. और जैसे ही हम अपने आप को नम्र करते जाते हैं तो बहुतायत का जो अनुग्रह है हम पाते चले जाते हैं. God makes us righteous. और परमेश्वर हमें धर्मी बनाते हैं. And then what will happen? We will reign in life. उसके बाद क्या होगा? तो हम अनंत जीवन में जो है राज्य करेंगे. While we live in this world, not in the next life, but also right here while we live in this world, in our offices, in our homes, in the church, we will live like Jesus lived, as a king. तो इस दुनिया में रहते हुए कि हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, जहां भी हम रहेंगे, हम यीशु मसीह के समान रहेंगे, राजा के जैसा. I'm an heir of God. मैं प्रभु परमेश्वर का वारिस हूँ. Jesus is the King of Kings, and I'm also a king. यीशु मसीह राजाओं के राजा है और मैं भी एक राजा हूँ. And I should live like a king. और मुझे एक राजा के समान जीना है. I should talk like a king. मुझे एक राजा के समान बात करना है. Live like a king. राजा के समान बर्ताव करना है. Think like a king. राजा के समान सोचना है. King of righteousness, king of love, king of joy. जो धार्मिकता का राजा और प्रेम का राजा, शांति का राजा. See, a person who is a boss in any big company, that person there's a dignity about it. तो एक जो व्यक्ति होता है, कोई कंपनी का जो बॉस होता है, तो उस व्यक्ति को वो एक सम्मान रहता है. He will not talk loose words and he will not behave in an improper way. तो वो निकम्मी बातें नहीं करेंगे और जो बुरी तरीके से वो बात नहीं करेंगे. He has to be an example to others. तो उसको दूसरों लोगों के सामने एक उदाहरण बनना है, नमूना बनना है. So that's why Jesus said, you and I have to be an example. We have to be like light shining in this world. तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हमें और आपको भी एक उदाहरण के जैसा बनना है, हमें ज्योति के समान इस दुनिया में ठहरना है. So people seeing you and me will also be drawn to the Lord. ताकि जो लोग हमें और आपको देखें वो भी प्रभु की ओर खींचे चले जाए. And they will be convicted about their sin when they say wrong thing. और उनके पापों के विषय में उनको भी जानकारी होगी जब वो गलत चीजों को बोलेंगे. I remember when I was in the hospital, I used to work in the hospital. मैं अभी याद करता हूँ जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था. And somebody wanted to crack a dirty joke. और किसी ने कोई एक गंदा सा जो है मजाक किया. And I was sitting there. मैं वहीं पे बैठा हुआ था. They will say, I will not say it because George is over here. Let him go. Then only I will talk tell about this joke. तो उसने कहा कि जो जॉर्ज है वो बैठे हैं, तो वो चले जाएंगे तो ही इस जोक या जो मजाक है उसके बारे में मैं कहूंगा. Because they would not like to tell in front of me because I would not appreciate it. वो मेरे सामने नहीं बोलते थे क्योंकि मैं उन बातों को सराहता नहीं था. So they would get convicted about their bad words that they are speaking. क्योंकि वो जो गंदी बातें बोल रहे हैं उनका अपराध उन्हें उसका एहसास होता है इसलिए. So maybe it walked as Jesus walked as heirs of God and kings in this world. तो हम यीशु मसीह के समान चले, यीशु परमेश्वर का जो संतान जो वारिस है वैसे, और परमेश्वर यीशु राजा के समान एक जीवन हम जिए. We do it by walking in humility when the grace of God is upon us. और हम ये करते हैं उस नम्रता के साथ चल के जब परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे ऊपर होता है तभी. That is, my dear brothers and sisters, every day we have to grow in the grace of God, and this is the wonderful privilege that God has given us every day of our life. तो इसलिए भाई बहनों, हमें उस परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला जाना है, और ये एक सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन दिया हुआ है. Praise the Lord, brothers and sisters. Let us walk in the Holy Spirit. भाइयों बहनों, हम भी पवित्र आत्मा में ही चले हमेशा.